भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। किसान यानी हमारा अन्नदाता, हमारी थाली में पहुंचने वाले हर भोज्य पदार्थ का उत्पादक और पोषक रहा है। अगर हम भारत के प्राचीन भोजन पर नजर डालें तो पाते हैं कि हमारा अन्नदाता कुछ खास किस्म के अनाज उगाता था और भोजन के रूप में समाज उसका प्रयोग करता था। इन अनाजों को किसानों की भाषा में मोटा अनाज कहा जाता था, जिसे आज हम श्री अन्न के रूप में जानते हैं। श्री अन्न यानी मिलेट्स, अनाज की वो किस्में जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी, कुटकी, चीना जैसे अन्न आते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे यजुर्वेद, सुश्रुत संहिता, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि में भी श्री अन्न जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि श्री अन्न हमारे पूर्वजों के दैनिक भोजन का हिस्सा थे। फिर समय बदला और समय के साथ साथ हमारे खान पान में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। हरित क्रांति ने जहां एक ओर गेहूं और चावल की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित की, तो वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य भोजन का चलन भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे श्री अन्न हमारी थाली से गायब होने लगा। और जैसा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष चल रहा है, जिसके तहत विश्व स्तर पर ये मुहिम चलाई गई है कि किसान भाई बहनों को जागरूक किया जाए श्री अन्न उगाने के लिए। और श्री अन्न उगाने के लिए किसानों को इसलिए जागरूक किया जा रहा है क्योंकि श्री अन्न को हम पोषक अनाज भी कहते हैं, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सूक्ष्म तत्व भी उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इनको पोषक तत्व कहा जाता है। और किसान श्री अन्न फसल को इसलिए उगा सकते हैं क्योंकि यह जलवायु अनुकूल फसल है। इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। किसान किसी भी असंचित भूमि पर या कम उपजाऊ भूमि पर या जो ऊसर ज़मीन है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, उस भूमि पर श्री अन्न की खेती कर सकते हैं। आज फिर जब दुनिया स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है और एक सस्टेनेबल फूड की ओर सबका ध्यान जा रहा है, तो फिर से श्री अन्न यानी मिलेट्स चर्चा का विषय बन गए हैं। इस वर्ष यानी 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है और यहीं से श्री अन्न की महत्ता को दुनिया ने जानना और समझना शुरू किया। श्री अन्न की फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है बड़े श्री अन्न, जिसमें हमारा ज्वार, रागी, बाजरा आता है। दूसरा है लघु और छोटे श्री अन्न, जिसमें हमारा सावा, कोदो, कुटकी, कगनी और प्रोसो मिलेट आता है। तो जो हमारा खेती करने का तरीका है, वो जो हमारी लघु मिलेट्स हैं और जो हमारी छोटी श्री अन्न की फसलें हैं, उनका एक तरीके का है। तो इन पांचों की पांचों फसल के लिए जो हमारा बीज दर है, वो अगर सीधी बुआई किसान लोग करेंगे तो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर है, और अगर छिड़काव मेथड से, अगर छिड़काव तरीके से बुआई करेंगे तो 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर है। और ये फसल हमारी 80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आज जब दुनिया मिलेट्स के महत्व को जान चुकी है और वो इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने को तैयार बैठी है, तो उसकी नजर भारत की ओर है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े श्री अन्न उत्पादक देश हैं। वर्तमान समय में मिलेट्स की खेती और सस्टेनेबल फूड के रूप में इसके उपयोग की संभावना भी तेजी से बढ़ रही है। किसान जो आज के पहले थोड़ी बहुत मात्रा में मिलेट्स उगाया करता था, उसे अब इसके महत्व को समझने की जरूरत है और प्रचुर मात्रा में इसे उगाने की आवश्यकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेट्स के उत्पादन और उसके संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मिलेट्स की उपयोगिता और इसके स्वास्थ्य संबंधी गुणों पर चर्चा करते रहते हैं। ऐसे में किसानों को इसकी खेती के प्रति जागरूक करने और उनके आर्थिक उन्नयन के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की ये ताकत है
इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना, बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बात को मानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता के हेल्थ की चिंता किसी को नहीं थी। और चिंता थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में मिलेट्स के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु विभिन्न